आखिरी कॉल। आयन रॉय, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5 साल बाद अपने पुराने पहाड़ी शहर कालीगंज लौटता है। वो शहर जहां उसका बचपन बीता और जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त ईशान की रहस्यमयी मौत हुई थी। एक हादसा जिसे कोई नहीं भूल पाया और जिसे आयन आज तक किसी से शेयर नहीं करता। पहली ही रात 3:03 पर आयन के फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आता है। तू कुछ छोड़ आया है यहाँ और अब वो तुझे देख रहा है। फोन कट हो जाता है। आयन सोचता है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में खाली घर में किसी के चलने की आवाजें, कमरे का सामान अपने आप बदला हुआ एक पुरानी फोटो जिसमें वो, ईशान और कोई धुंधला चेहरा है। तीसरा चेहरा जो कभी याद ही नहीं था। आयन अपने पुराने दोस्तों तारा, आराशी और नेहा से मिलता है, पर कुछ तो गड़बड़ है। वो सब कुछ छिपा रहे हैं, डरे हुए हैं। अगले दिन तारा गायब हो जाती है। उसी रात आयन को फिर से फोन आता है। एक एक करके सबका हिसाब होगा। तुम सबने झूठ बोला था, अब सच्चाई निकलेगी। आयन अब खुद उस रात की असली कहानी तलाशने निकलता है। वो पुलिस रिपोर्ट, अखबार की कटिंग्स, पुराने वीडियोस खंगालता है और एक खौफनाक सच सामने आता है। ईशान गिरा नहीं था, उसे धक्का दिया गया था और उस रात वहां थे आयन, तारा, आरशी और नेहा। सबसे बड़ा झटका, आयन को खुद कुछ याद ही नहीं, लेकिन कोई है जिसके पास उस रात की रिकॉर्डिंग है। जल्द ही आरशी की मौत हो जाती है। उसकी छाती पर लिखा होता है झूठा। नेहा भी अचानक लापता। फाइनल कॉल आता है, चट्टान पर आजा आयन, वरना पूरा शहर जान जाएगा तुम लोगों ने क्या किया था। चट्टान पर आयन को तारा मिलती है, घायल, बंधी हुई। उसके पीछे खड़ा है ईशान। नहीं, वो ईशान नहीं, बल्कि उसका जुड़वा भाई देव है, जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। देव जो 5 साल से छिपकर इन चारों की जिंदगियों को देख रहा था, सबूत जुटा रहा था, और अब वो चाहता है इंसाफ या फिर बदला। एक जबरदस्त संघर्ष होता है। आयन किसी तरह जिंदा बचता है। अंतिम दृश्य, एक मानसिक अस्पताल में आयन दीवार की तरफ बैठा है। उसके हाथ में वही पुराना फोन है। वो मुस्कुराकर फोन में कहता है, तू कुछ छोड़ आया है यहाँ और अब वो तुझे देख रहा है। द एंड।